पूरे देश में जो युवाओं की, क्योंकि कितने 150 से ज़्यादा पेपर लीक हो चुके। अब हरियाणा में 32 पेपर लीक हो चुके। देखो HCS का पेपर लीक हुआ 2023 में, फिर CET का 2023 में, फिर SI भर्ती का 2022 में, डेंटल सर्जन का जो है 2021 में, डॉक्टर एग्ज़ाम 2025 में, पुलिस कांस्टेबल भर्ती अगस्त 2021 में, ग्राम सचिव भर्ती 12 जनवरी 2021 में, क्लर्क भर्ती पेपर लीक 2016 में, क्लर्क भर्ती बिजली विभाग का उसी में, फिर एक्साइज इंस्पेक्टर 2016 में, एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर 2017 में, कंडक्टर भर्ती पेपर 2017 में, ITI इंस्ट्रक्टर भर्ती पेपर लीक हुआ, आबकारी इंस्पेक्टर पेपर लीक हुआ, नायब तहसीलदार भर्ती पेपर लीक हुआ, PTI भर्ती परीक्षा पेपर लीक हुई, HTET पेपर अभी 2015 में हुआ, केंद्रीय विद्यालय संगठन प्राइमरी टीचर पेपर लीक अक्टूबर 2015 में, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज पेपर भर्ती घोटाला फरवरी 2017 में, B.Pharmacy पेपर लीक घोटाला 2017 में, HBSC बोर्ड 10वीं 12वीं पेपर लीक 2025, HTET 2026 बिना सीट के पेपर वोट और OMR शीट में और मार्कशीट में कितना 600 अंकों का अंतर मिला है, अखबारों में पढ़ा था। ये तो एक हरियाणवी कहानी है। मतलब हमारे युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ हो रही है, इसी वास्ते इतने उत्तेजित हैं पूरे देश में सारे युवा। वो कोई एक पार्टी का सवाल नहीं है, एक वर्ग का सवाल नहीं है, सभी युवाओं में आक्रोश है इस बात का। और जो उनकी मांग है वो जिम्मेवारी क्यों नहीं लेती? उनकी मांग है शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे, सरकार क्यों अड़ रही है? जिस प्रकार से वहाँ लाठीचार्ज हुआ, अब मैंने वहाँ दिल्ली में भी कहा था कि भाई किसके ऑर्डर से हुआ? लाठीचार्ज के लिए कोई ना कोई तो ऑर्डर देना पड़ता है ना, किसके ऑर्डर से हुआ, क्यों किया, क्या उत्तेजना थी युवाओं की तरफ से, ये है। और अब तो और भी जो मैंने सुना है खाना दे रहे थे उनकी इंक्वायरी कर रहे हैं, जो ये देखते हैं ना ऑनलाइन जोमेटो और स्विगी वगैरह, तो कहाँ से आया, कौन आ रहा है, कहाँ आ रहा है। भाई तुम वो काम करो तो बच्चों की उसका समाधान करो। और इसका समाधान ये किया है, उसने भी कहा, बच्चों ने भी कहा, सारी देश के युवा ने कहा। सवाल इस बात का नहीं है पार्टी का या अकेले राहुल गांधी जी का नहीं है, ये तो पूरे देश के युवाओं की मांग है कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे। सर, इसमें अभी थोड़ी देर पहले दिल्ली पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें बताया कि 2000 के आसपास ऐसे लोग हैं इसमें आंदोलन के अंदर जो आपराधिक किस्म के लोग हैं, साथ ही 400 सोशल मीडिया अकाउंट ऐसे हैं जो पाकिस्तान से रह रहे हैं, तो उसको क्या करें? तो ये तो कह रहे हैं ये, और इनका कोई बहाना नहीं है। वहाँ तो ऐसे आदमी तो सिविल ड्रेस में पुलिस वाले कैसे चले गए? उन्होंने वो किया हुआ है, सबका वायरल किया हुआ है, कैसे चलेंगे भाई? लाठी चार्ज के कुछ प्रिंसिपल हैं, कहाँ लाठी पैलेट वो छोटे पैलेट छोड़े हुए कैसे छोड़ दिए भाई? जवाब इस बात दिल्ली पुलिस के पास कोई जवाब नहीं है। सवाल दिल्ली पुलिस से ये भी पूछा जाएगा कि एक दिन पहले कमिश्नर बना के दूसरे दिन से कार्रवाई करें, पहले कोई तो कारण नहीं। अभी देख रहे हो, और हरियाणा में तो ये बिल्कुल ही युवाओं का भविष्य लॉक कर रखा है। A और B में तो हरियाणा के बच्चों को नौकरी भी मुश्किल हो गया, तो सब बाहर के ही लगते हैं। और ये जो रोजगार मिनिमम है, मतलब रिजर्वेशन जो है बैकवर्ड कास्ट और शेड्यूल कास्ट का है, मतलब उसी पद के लिए वही काम करने के लिए रेगुलर एम्प्लॉय तो मिलेंगे 60,000, और इसमें करेंगे 15,000 में, 18,000 में, जबकि तब पेंशन ना हो। भविष्य खिलवाड़ है, वायदा करेंगे पक्के करेंगे, पक्के नहीं करेंगे।
प्रधानमंत्री ने सर मोबाइल पे आकर के यूथ से बात की है, पहली बार इस तरीके से बात की है और अपील भी की थी। उसके बाद हमने देखा कि सोनम वांगचुक की तरफ से अपना अनशन भी तोड़ा गया और कुछ जो हालांकि युवाओं ने अपना प्रदर्शन जारी रखा है। उसके बाद प्रधानमंत्री धन्यवाद भी करते हैं। आपको क्या लग रहा है सरकार गंभीर है मसले को? नहीं, गंभीर होती तो समाधान मिल जाता। संवेदनहीनता की एक सीमा पार करती है। प्रधानमंत्री ने कहा फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है वो इस मामले को लेकर बनाए जाएंगे कि जब भी देश के अंदर कोई पेपर लीक होगा तो फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए पहले भी था, कानून बना था 2015-16 में बना था, तो एक तो कन्विक्शन हुई है। भाई लोग कह रहे हैं भाई हमारे लोगों में जो युवाओं में विश्वास पैसा कैसे करोगे? जब तक उनमें विश्वास नहीं होगा तुम्हारे साथ न्याय होगा। तो वो एक मांग कर रहे हैं शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे। इसमें क्या हुआ है? सर ये जो सोनम वांगचुक है, इन्होंने जिस तरीके से अपना हंगर स्ट्राइक जो है वो तोड़ी है, जिस तरीके से इन्होंने अपनी भूख हड़ताल तोड़ी है सोनम वांगचुक ने, जेपी नड्डा वहाँ पे मौजूद थे और भी नेता जो है वो बीजेपी के मौजूद थे, तो पूरी स्टूडेंट मूवमेंट जो है वो उससे आहत है। उन्होंने कहा कि हम पूरी तरीके से डिसअपॉइंट है, हम पूरी तरीके से डिसअपॉइंट हैं सोनम वांगचुक से कि उन्होंने जिस तरीके से बीजेपी के नेताओं के साथ मिलकर जो है वो हंगर स्ट्राइक तोड़ी है। तो पूरी मूवमेंट है वो दो पार्ट होती हुई दिखाई दे रही है। तो उनको महसूस हुआ होगा ना बात, उनको उनकी बगैर सलाह के किया होगा, बगैर सलाह करके ही हंगर स्ट्राइक में बैठा, बगैर सलाह करे तो उनका इंटरनल मामला है। सर SIR का मुद्दा जो है उसमें 33 लाख वोट हरियाणा से कटने की बात अब तक आ रही है। हालांकि कहा गया है कि ऑब्जेक्शन के लिए 1 महीने का वक्त दिया जाएगा, तो आप इसको कैसे? अभी सर खबर आ रही है धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा देने की एक खबर आ रही है सूत्रों से, हालांकि उस पर आपकी कोई प्रतिक्रिया अगर दे दिया हो तो क्या करना चाहिए? इस्तीफे की खबर आ रही है, सब क्या करेंगे? तो मैंने कहा मांग है, देना चाहिए उनको। मैं तो शुरू से कह रहा हूँ कि स्वयं उनको 2 कदम आगे बढ़ के इस्तीफा देना चाहिए। ये तो बेसिक नॉर्म है। जब सवालिया निशान करें, अब ये 47 जो है एम्प्लॉय डिसमिस कर दिए, वो रेगुलर नहीं है, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय है। अब मूवमेंट को शांत होना चाहिए। अगर ये जो सूत्रों से इस्तीफे की बात आ रही है तो मूवमेंट को शांत होना चाहिए। अगर इस्तीफा हो गया तो आप नहीं, तो उसमें अब डिस्कशन हो जाएगी पार्लियामेंट में, इस पर जब तो है। अब पार्लियामेंट में डिस्कशन इस बात पर रखी हुई थी, ये था कि भाई पहले इस्तीफा हो फिर आगे हम डिस्कशन करेंगे, क्या नतीजा निकलेगा वो पार्लियामेंट डिस्कशन हो जाएगा। तो हमारे जिस प्रकार से विरोध प्रदर्शन कांग्रेस नहीं, अब आंदोलन तो खत्म होना चाहिए ना सर। अगर जो मूल मांग थी वो हो गई है तो आंदोलन तो खत्म करना चाहिए बच्चों को। मैंने बताया ना, मतलब अपनी पार्लियामेंट में डिस्कशन तो नेताओं का काम है, पार्लियामेंट बच्चों को हमारा तो यही था ना, कांग्रेस पार्टी का तो यही था कि भाई डिस्कशन पार्लियामेंट में जब करेंगे पेपर लीक की, तो पहले इस्तीफा हो, डिस्कशन हो जाएगी, उसके बाद नतीजा आएगा। दे दिया ये इतने लोगों ने वो हुआ, इतनी चोट खाई, इतनी करी, तो इतनी देर से क्यों भाई? जल्दी दे देना चाहिए। अब देख लिया ना, युवाओं का सब देख लिया पूरे देश में। सर SIR की बात करते हैं सर, मैंने आपसे सवाल किया था 33 लाख वोटर अगर हरियाणा से कटते हैं सर, हालांकि चुनाव आयोग अलग अलग कारण बता रहा है, कोई एब्सेंट है, कोई मर गए, कोई डुप्लीकेट वोट है और कई लोग शिफ्ट हो गए, तो आप इसको कैसे देखते हैं? इतना बड़ा अभी देखो, अभी तो उनका हुआ है, अभी बहुत जगह इन्होंने कलेक्ट नहीं हुए, कलेक्ट नहीं हुए, तो ये सब जो 1 महीने के बाद हमारे जो DLA 2 हैं वो हमारी मीटिंग कर रही है और सुपरवाइज कर रहे हैं। हमारा एक ही इंस्ट्रक्शन उनको कि भाई किसी की जो वोट का अधिकार है उसकी बने बगैर रहेगा और किसी की नहीं रहेगा। सर लेकिन आज श्रीनिवास जी ने एक बात कही, उन्होंने कहा कि राजनीतिक पार्टियों का वो हमें सहयोग नहीं मिला इस पूरे फर्स्ट फेज में, जो मिलना चाहिए था, जो PLS थे उनके, उन्होंने कोऑपरेट नहीं किया हमारे साथ। अभी तो क्वेश्चन है कि राजनीतिक पार्टी का सहयोग नहीं मिला कि इनका सहयोग नहीं मिला। मतलब DLA पूरे स्तर थे, जो मेरे को मेरी पार्टी के माना DLA की पूरी ईमानदारी से काम कर, लेकिन कभी BLO नहीं आएगा, कभी BLO की बदली हो जाएगी, ये सब है क्वेश्चन है।
तो सर सर जो एसआईआर हरियाणा में जो सर एसआईआर हरियाणा में हुआ है जिसमें अभी तक जो 34 लाख के करीब जो मिलान नहीं हुआ है, आपको लगता है सर सही है ये आंकड़ा? मतलब कोई आपके बीएलओ की क्या नहीं रिपोर्ट है अभी सर? सही नहीं है, अभी तो होगा फाइनल, एक जितनी रह गए हैं और उसके बाद पता लगेगा। सर लेकिन आपने कहा कि हमारे बीएलए हर जगह पे सर बीएलए हर जगह पे आपने कहा कांग्रेस ने अपॉइंट कर रखे हैं, तो अगर कोई ऐसे वोट रखने का काम होता है तो आप लोग अगर कोई वोट इस तरह से काटे जाते हैं हर बूथ लेवल पे तो उसका विरोध करेंगे? और अरे बहुत जगह ऐसे हुआ है और आगे भी करेंगे, कंप्लेंट्स भी करेंगे। हमारे मैं तो वहाँ गया था और तो शहर से काफ़ी कंप्लेंट करी है। अभी ये जो अभी पार्टी ने करा भी है, सारे जिलों में गए थे प्रभारी और प्रधान, उसमें कोई कंप्लेंट आई है? तो बता रहा हूँ मैं, आई है कई जगह कंप्लेंट आई है, तो लेकिन फाइनल तो अभी जब मिलेगा तो करेगा। आज ही दी होगी ना लिस्ट, आज सबके पास अप्लाई करेंगे तो अब ये चेक किए जाएंगे। सर लोकसभा अब BLA 2 जो है सब घर घर जाके चेक करेंगे, उसके बाद सर लोकसभा चुनाव में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने ये मुद्दा उठाया था, हरियाणा में वोट चोरी की बात कही थी, और आपको लगता है कि कांग्रेस के बूथ से वोट काटने का प्रयास किया जा सकता है, इसी वजह से ये माहौल बनाया जा रहा है? ये डाटा जो है कई किस्म से देखने की जरूरत है। कई 2014 तक कितनी वोट बढ़ती थी हर साल में, 14 के बाद कितनी बड़ी स्टडी करने की बात। लेकिन जहाँ तक वोट चोरी का सवाल है तो राहुल जी ने करके दिखा दिया, और आप भी बहुत कवर करते हुए हैं। आप कोई स्टेट बता दो, 5 तारीख को पोल हुआ 61.19%, इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया। 6 तारीख को इलेक्शन कमीशन कहता है 65.65, 1% का फर्क पड़ जाता है। 8 को सुबह गिनती हो रही है, 7 की रात को 10 बजे फिर कहते हैं 67.90, 7% वोट का कभी अंतर हुआ? जबकि डिजिटल है, यहाँ तो ये करता है हमारा पोर्टल चलता डिजिटल, 3 दिन तक वोटों का फर्क पड़ता है। और इलेक्शन कमीशन से नॉट रिप्लाइड माय क्वेश्चन, क्या कारण है, क्यों 3 दिन तक वोट पड़ता? तो एसआईआर में ऐसा नहीं होने देंगे सर आप लोग? एसआईआर में अगर ऐसा कोई प्रयास होता है तो ऐसा नहीं होने देंगे? पूरी लड़ाई करेंगे, पूरी देखेंगे, पूरा 1 महीने में देखते हैं हमारे BLA 2 जगह जाएंगे। सर जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर सर प्रदर्शन किया गया, राहुल गांधी भी उसके अंदर थे, तो बीजेपी ने अलग अलग जगहों पे जाकर कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया है और ये बात कही है कि सिक्योरिटी ब्रीच का जो है एक मामला वहाँ पर हो गया था कि प्रधानमंत्री का आवास के इसके पास वहाँ पर पहुँच गए। अरे इनके पास कुछ है नहीं, मैंने बताया है, ये तो लोगों के ध्यान दूसरी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। बताई थी ना नरवाना वाले डॉक्टर की वो कहानी है, सुनी क्या याद है? मैं बता दूं? हाँ, एक डॉक्टर ने कुर्सी रख ली, मेज रख लिया और कह दिया दांतों का दर्द का लाजमी इलाज, नहीं तो जुर्माना इतना। ना उसके पास जमूराना और कुछ, तो बैठ गया, एक आ गया दांत के दर्द का, बैठ गया, बोले बैठो। 2 शीशी में पानी रख रखा और पानी में मिर्च डाल रखी, बैठते ही कुर्सी पे उठा गए, उन आँख में पानी डाल दिया। वो बोला भाई मेरी आँख को, बोला दांत, बोला छोड़ दांत को, मेरी आँख ठीक कर दी। तो ये काम करते हैं, ध्यान दूसरी तरफ आकर्षित करते हैं। बच्चों की प्रॉब्लम है, सारा देश को है, अभी तो माने ना, अच्छी बात जो आपने बताया, आप कैसे मान गए? अब कैसे मान गए? छात्रों की माँ जो आपकी मांग है, भाई जो इतनी सुसाइड होगी उनको कंपनसेशन की बात, और जो उन्होंने कहा जो दुर्व्यवहार हुआ है छात्रों के साथ, उनके लिए माफ़ी मांगी है। और इसमें एग्ज़ाम सिस्टम में सिस्टमेटिक चेंज ली जाए, ये पूरा सिस्टम बदला जाए, क्योंकि अब देखो पेपर लीक हो जाता है, तो ऐसा सिस्टम बन सकता है, आप ही मतलब 6 पेपर तैयार करो, एक एग्जामिनेशन सेंटर है, 6 अलग अलग भेज दो, तो कई है,
तो the need to change the system, ट्रांसपेरेंट सिस्टम, बिल्कुल पारदर्शिता के साथ सिस्टम, ताकि लोगों की शिकायत आ रही है